सरमायादारों से उम्मीदें लगा ली, आम लोगों ने भी, मिडिल क्लास ने भी, जो मजहब का पैरोकार बने हुए हैं, जिन्होंने मजहब का लिबादा ओढ़ रखा है, उन्होंने भी सरमायाकारों से उम्मीदें लगा ली कि पता नहीं सेठ साहब, चौधरी साहब अगर खुश रहेंगे तो मुतवल्ली और इमाम खुश रहेगा, अगर सेठ साहब नाराज होंगे फिर क्या होगा भाई। जो नहीं है हम वो दिखाना चाहते हैं, हम जो नहीं है हम वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कोई बंदा साहिब माल नहीं है, कोई बंदा किसी बड़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो कोशिश करता है सारा दिन दिखाने के लिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए जहां बैठते हैं अपनी तारीफें करते हुए सांस नहीं नीचे उतरता। 2 घंटे 4 घंटे ईरान तुरान की, मुझे फला अफसर जानता है जी, मुझे फला वजीर जानता है जी, फला सेठ साहब के साथ मेरा उठना बैठना है जी, और तसल्ली फिर भी नहीं, दिल को सुकून फिर भी नहीं आ रहा। मस्जिदों में जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, अपने अपने मजहबी इबादत गाहों में जा रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं जाके लोगों को। ऐलान हो रहा है बकायदा, जनाब फला चौधरी साहब ने 1 लाख रुपया दिया, फला साहब ने 51,000 दिए, वो उसको रात को घर पे जाके नींद फिर भी नहीं आ रही। यही सोचता रहता है सारा दिन कि अच्छा फला चीज करूंगा, फला चीज करूंगा, फला को मैं जरा अपना रोब दिखा लूं, फला को जरा ये पता लग जाए कि मेरे घर में फला चीज मेरे पास ज्यादा है, फला को जरा ये पता लग जाए कि मेरा बेटा तो ऐसे कर रहा है, मेरा बेटी ऐसी कर रही। 24 घंटे इसी चक्कर में जिंदगी का सुकून आम लोगों ने बर्बाद कर लिया। क्यों? क्योंकि जो हम हैं हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो हम नहीं हैं हम उसको लोगों को दिखाना चाहते हैं। और भाई जो तुम है ही नहीं उसको दिखाओगे कैसे आप? कोई गरीब आदमी बेहतरीन कपड़े पहन के सड़क पे उतर आए और फिर वो कहे कि मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूं, लेकिन शाम को जाना तो वही है वापस। कोई बहुत बड़ा चौधरी होगा, मेरी बड़े बड़े वजीरों से बनती है, लोगों को यह थोड़ी पता है कि जाके वजीरों के दरबार में उनके पैरों में बैठ के उनकी जूतियां पकड़ के मिन्नतें करके ये लेके आया सरदारी, जिसको ये कह रहा कि मैं चौधरी बना कर रहा हूं। दुनिया को दिखाने के लिए हमने अपने सुकून को बर्बाद कर दिया। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया कि सुकून है कहां, सुकून मिलेगा कहां, इत्मीनान कहां होगा? शराब पीने से इत्मीनान हो जाएगा? होटल में जाके याशी करने से इत्मीनान हो जाएगा? कहीं पहाड़ों में जो लोग जा रहे हैं, पहले जाने की टेंशन, फिर वहां खर्चे की टेंशन, फिर वापस आके फिर उसी जिंदगी में मुलव्विस हो जाने की टेंशन, तो सुकून कहां मिला? गए तो सुकून ढूंढने थे, रात को क्लब के अंदर 3 बजे तक क्लब के अंदर बदमाशी करते रहे, सुबह को जब घर पहुंचे और सो गए मरे हुए जानवर की तरह, दोपहर को फिर आंख खुली, अगला दिन बर्बाद हुआ। सुकून कहां है? जा तो सुकून की तलाश में रहे हो ना भाई। जो कुछ आप कर रहे हैं सुकून की तलाश में कर रहे हैं, महंगे महंगे मोबाइल खरीद रहे हैं, महंगे कपड़े, महंगी जूती, ब्रांड का पंगा पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए। क्या कोई इंसान अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी पगड़ी बांध के, अच्छी जूती पहन के, बेहतरीन गाड़ी में सवार होके, क्या वो अच्छा बन सकता है? अगर अच्छा बनने का यही किरदार था तो दुनिया के बड़े बड़े बदमाश और गुंडे बेहतरीन कपड़े पहन के आज के वली अल्लाह बन सकते थे। अगर आपने मियार ये बनाया है दुनिया का कि अच्छा बनने का मियार ये है कि जी कपड़े अच्छे होने चाहिए, अच्छा बनने का मियार है जी मीठा बोलता हो। बहुत सारे लोग सिर्फ झूठ बोलने के लिए मीठा बोलते हैं, बहुत सारे लोग अपना गम छुपाने के लिए हंसते हैं, बहुत सारे लोग अपनी असलियत को छुपाने के लिए सारा दिन तरह तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब वो रात को अपने बिस्तर पर पहुंचते हैं, ये सारी कैटेगरियों के लोग, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन जब बिस्तर पे पहुंचते हैं नींद नहीं आती है।
आप चले जाएं सड़क में कहीं किसी शहर के बीच चौराहे के, हमारे यहां भी यहां बिल्कुल करीब में जगरांव ब्रिज के नीचे आप चले जाइए, दोनों तरफ से गाड़ियां गुजरती होंगी, बीच में जो लाइन में लोग सोए हुए हैं ना, वो बेपरवाह होकर सोए हुए हैं, बेहतरीन नींद आ रही है उनको। उनके पास तो अच्छा बिस्तर नहीं है, एसी नहीं लगा हुआ, अच्छा खाना नहीं है, सुबह नाश्ते का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कपड़े हैं नहीं, तकिया नहीं है, बेपरवाह होके सो रहे हैं। साथ से कभी ट्रक गुजर रहा है, कभी कारें गुजर रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, फिर भी आंख नहीं खुलती। और यहां बेहतरीन कोठियों में बैठे हुए हैं, बेहतरीन बिस्तर लगे हुए हैं, 4-4 मुलाजिम बैठे हुए हैं, सारी रात करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, कई तो तंग तंग आके फंदा लगा लेते हैं वहीं अपने अरबोपति घरों के अंदर कि भाई हम तो जिंदगी से बेजार हो गए। भाई बेजार हुए क्यों हो? ऐसा हो क्यों रहा है? किया क्या तुमने ऐसा? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु आवाज नहीं आ रही आपकी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज बयान किया दुनिया का, नबी अलैहि सलाम ने जिंदगी जीने का तरीका बताया, प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ने उस राज से पर्दा उठाया और फरमाया दुनिया वालों जब भी देखना नीचे देखना, ऊपर नहीं देखना। यहां मरे जा रहे हैं अपने से ऊपर वाले को देख के कि पड़ोसी ने क्या बनाया हम भी वो बनाए, फलां ने ये कर लिया मैं अपने घर में अब क्या कर लूं, फलां ये सवारी ले आया मैं भी उससे बराबर की लेके आऊं, फलां अपने आप को ये बन के दिखा रहा है मैं भी वो बन के दिखाऊं। अल्लाह के बंदे खुदा की तकदीर के ऊपर तो राजी रहो। पहली बात कि जो दिलों का सुकून है, जो दिल का सुकून है बंदे के, कुरान पाक में इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया, नबी अलैहि सलाम ने भी फरमाया, कुरान पाक में भी फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र के अंदर मौजूद है, दिलों का सुकून रब का नाम लेने में छुपा हुआ है, दिलों का सुकून उस एक खुदा को याद करने में महफूज है। दिलों का सुकून जो है तभी तो आप ये देखें ना, जब हम कभी सफर करते हैं, कभी पहाड़ों में घूमने जाते हैं, कभी किसी देश में घूमने जाते हैं, 1 महीना 1.5 महीना जब घूम के आते हैं, आते ही पहली ये बात होती है कि हम थक गए हैं, मजा तो बहुत आया लेकिन थक गए। लेकिन अगर कोई बंदा हज्जे बैतुल्लाह का सफर करे, अगर कोई बंदा उम्रे का सफर करे तो आके ये कहता है कि मैं तो अपने रब का घर देखने के बाद खुश हो गया हूं, और वो सुबह शाम दोपहर जो भी मिलेगा उसके साथ अपने रब के घर की बातें वही दोहराता रहेगा, क्योंकि दिल जो है वो नूर से मुनव्वर हो गया है। हम जो है दिलों का सुकून ढूंढते पए हैं फेसबुक में, दिलों का सुकून ढूंढ रहे हैं व्हाट्सएप में, और भाई खुदा का वास्ता है कभी 1-2 घंटे के लिए तो इससे जान छुड़ाओ।